वक्फ बिल है। आप क्या कहते हैं इस पे कि नहीं हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नया कानून लेकर ये आए और इस वजह से हमारी जो 9 लाख एकड़ जमीन है पूरे भारत के अंदर, इस पर ये डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं उनकी नीयत कुछ भी हो सकती है, उनकी नीयत को हमने या आपने या किसी ने नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता जो चीजें हैं सियाक व सबाक से वी कैन गेज देम देयर ऑल टीम्स, उनकी पूरी टीम को हम अंदाजे में जांच सकते हैं। लेकिन ये नौबत आई कैसे? ये नौबत और हमने और आपने, हमारे और आपके चेयरमैन ने पैदा किया है। वक्फ बोर्ड दुनिया की मुसलमानों की सबसे वक्फ प्रॉपर्टी की बोर्ड है भारत के अंदर, सबसे बड़ी। 4.5 लाख एकड़ जमीन बाजाब्ता वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अगर आप लिस्ट में निकाल के देखेंगे तो आपको मिल सकता। 9.5 लाख एकड़ जमीन है जिनमें से आधी जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन है वक्फ की जमीन। वक्फ की जमीन को कोई बेच नहीं सकता। कोई चेयरमैन बन जाए, कोई किसी को उसका मुख्तार कुल भी बना देगा ना, तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती। मिसाल से समझिए, आपकी मस्जिद है, आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ है। अगर कोई मुतवल्ली है तो मुतवल्ली उस जमीन को बेच नहीं सकता, उसमें तामीरी काम कर सकता है वो मस्जिद के लिए, लेकिन अलग से वो ना घर बना सकता है उसमें पर्सनली, ना उस जमीन को बेच सकता। ऐसे भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन को कोई बेच नहीं सकता और कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ, वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी है, इतनी वक्फ की आमदनी कहां पैसे आवाम और समाज की मदद के लिए है, वो पैसे वक्फ की प्रॉपर्टी से कितने मदरसे चलते हैं, वक्फ की आमदनी से कितनी मस्जिद की इमामों को तनख्वाह मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए चंडीगढ़ पंजाब में, उससे ज्यादा नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से कोई मदरसा दिखा दे हमें कि किसी मदरसे में कोई मदरसा चलता, उसमें वक्फ की आमदनी का पैसा लगता नहीं है। हमारे इमाम को तनख्वाह हमारे समाज के लोग देते हैं, मदारिस उलमाए किराम चंदा करके चलाते हैं, तब मदरसा चलता है। बाकी वक्फ की आमदनी कई कहां पे? वक्फ की आमदनी कुछ गिने चुने लोग जिनको कुर्सी इख्तिदार में बिठाया, वो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचते हैं। मैं बिना तहकीक के कोई बात करने का मैं आदी हूं ही नहीं। जब तक मैं मुकम्मल तौर पर रिसर्च और तहकीक न कर लो तब तक मेरी जुबान से बात नहीं निकलती। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो महाराष्ट्र की तारीख उठाकर देखिए, 1 लाख एकड़ जमीन थी वहां की। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला टोपी और दाढ़ी वाला, बेचने वाला मुसलमान, बेचने वाला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। पहले हम मुजरिम बनते हैं, अपने 25-25 हजार रुपए एक फ्लैट का किराया है, रेंट है। वक्फ का जो बिल्डिंगें हैं उनका एक फ्लैट का किराया हैदराबाद, पुणे, मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, उनका किराया, उनका रेंट 25,000 रुपए। लेकिन 25,000 रुपए आता तो है, वक्फ के फॉर्म में सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए इन करप्ट लोगों के पेट में जाता है। अभी तो सिर्फ खैर मनाओ कि भारत के अंदर कानून आ रहा है। तुम्हारे गुनाह तो इतने बड़े हैं नालायकों, अल्लाह आसमान से आग बरसा दे और इस बोर्ड को ही इस जमीन से मिटा देता। इसलिए कि अगर ईमानदारी से काम किया जाता तो हमारे मदारिस के उलमा को चंदा नहीं करना पड़ता, हमारे मसाजिद के इमाम को भीख मांगकर उनको तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर बच्चों को डॉक्टर बनाए तो उन बच्चों के लिए नीट की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चाहिए। वक्फ बोर्ड वालों, तुमने कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? आज हमारे बच्चों को यूपीएससी में कामयाब बनाने के लिए 2 साल तक उसकी कोचिंग करानी पड़ती है दिल्ली में। तुमने आज तक एक भी कोचिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया? दारुल देवबंद को अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? मुजाहिदुल सहारनपुर की तमाम अखराजात अपने वक्फ बोर्ड के पैसों से क्यों नहीं करते हो? पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे, इमाम मालिक के 55 मदरसे वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे, इमाम शाफी के 15 मदरसे दमिश्क के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी से चलते थे, इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे
आमदनी से चलता था, आज भी चलाया जा सकता है, लेकिन लुटेरे हैं, अय्याशी करते हैं। 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठेंगे, ये बड़ी तंजीम के लोग हैं और कौम के लिए नहीं सोचेंगे। अगर जेल में डाल दिया जाता है तो जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं होते। इतने बुज़दिल बने हो तो कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अगर काम करना नहीं जानते हो तो हटो कुर्सी से, खाली करो जगह को। उम्मत का वो बंदा बैठेगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने का सलीका और जज्बा दिया है। कसम खाकर अब्दुल्ला कहता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इस उम्मत पर अगर परेशानी आई है तो हमारे बदअमली की वजह से, हमारे बड़े जिम्मेदार लोगों की बेईमानी की वजह से। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती है। बादशाह अकबर बहुत दीनदार था, लेकिन उसने 5 वक्त की नमाज के लिए उसने 7 अइम्मा को मुंतखब किया था, 7 इमाम। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि वही अकबर बादशाह 5 वक्त की नमाज का पाबंद था, लेकिन 5 वक्त नमाज, 5 जो नमाजें होती है उन 5 नमाज की जगह 5 मर्तबा सूर्य नमस्कार को नाफिज किया, नमाजों को खत्म कर दिया। जिम्मेदार कौन था? हमारे उस वक्त के शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। पढ़िए किताब तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी। हमारे उलमा, अगर आप मुजद्दिद अल-फ़सानी की इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो आपका इल्म नाक़िस है। सुन लीजिए, पढ़िए, आप पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा। तो ये हमारी ही बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है सुधारने के लिए। इसीलिए मुसलमानों, बस इन द एंड यही एक पैगाम दूंगा, 3 काम करना है। तालीम पर, कारोबार पर फोकस कीजिए और मुत्तहिद रहिए, मिलकर काम कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नस्ल तरक्की करेगी, माशरे का भी इस्लाह होगा, और फिर कोई तकलीफ, कोई परेशानी का बड़ी आसानी के साथ हम उसको हल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।